दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से शादी का सपना सजोए गंगोत्री से बागेश्वर धाम पैदल चलकर आई एमबीबीएस स्टूडेंट शिवरंजनी को वापस लौटना पड़ा है। दरअसल उनकी मुलाकात धीरेन्द्र शास्त्री जी से नहीं हो पाई है, जिस कारण निराशा भरा चेहरा लेकर वो बागेश्वर धाम से लौट गई हैं। आपको मैं बताना चाहूंगी कि बागेश्वर बाबा 15 जून से ही अज्ञातवास पर जा चुके हैं। गंगोत्री धाम से बागेश्वर धाम पहुंची एमबीबीएस स्टूडेंट शिवरंजनी तिवारी को प्राणनाथ से मिले बिना ही वापस लौटना पड़ा। दरअसल वो बागेश्वर बाबा यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से शादी का संकल्प लिए 1300 किलोमीटर पैदल चलकर यहां पहुंची थीं, लेकिन बाबा के दर्शन उनको नहीं हो पाए और अब उनसे बिना मिले ही शिवरंजनी को लौटना पड़ गया। दोस्तों, मिली जानकारी के मुताबिक शिवरंजनी तय समय पर यानी कि 16 जून की रात करीब 10 बजे बागेश्वर धाम पहुंची थीं। शिवरंजनी तिवारी ने गंगा कलश का जल बागेश्वर धाम के भोलेनाथ को अर्पित कर दिया, मगर वो अपने प्राणनाथ यानी कि बाबा बागेश्वर से नहीं मिल सकी। निराश होकर शिवरंजनी को वापस लौटना पड़ा। उनकी निराशा उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि जब वो यात्रा पर चल रही थी तो उनके चेहरे पर मुस्कान लगातार दिखाई दे रही थी। लेकिन शिवरंजनी को जब से पता चला कि बाबा बागेश्वर वहां मौजूद नहीं हैं और वो 5 दिनों के लिए अज्ञातवास पर जा चुके हैं, तभी से निराश शिवरंजनी के चेहरे के ऊपर निराशा साफ दिखाई देने लगी थी। दोस्तों, शिवरंजनी ने सपने सजाए थे कि जब वो बागेश्वर धाम पहुंचेंगी तो उनके भविष्य का पर्चा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खोलेंगे, लेकिन शिवरंजनी के भविष्य का वो पर्चा नहीं खुल सका, जिसमें वो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ विवाह रचाने जैसे सपने देख रही थीं, जिसकी चर्चा मीडिया में काफ़ी दिनों से सुर्खियां बनी हुई थीं। यही वजह है कि जब उन्होंने बागेश्वर धाम में पहुंचकर भोलेनाथ को जल अर्पित किया, उस समय मीडिया से किसी भी प्रकार की बात उन्होंने नहीं की और वो निराशा से भरा चेहरा लेकर वापस लौट गईं। दोस्तों, शिवरंजनी तिवारी ने 14 जून को छतरपुर में प्रवेश किया था। इसके बाद रात करीब 8 बजे अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। शिवरंजनी ने 16 जून की दोपहर करीब 1 बजे मीडिया से बात की थी। दोस्तों, जब तक बाबा बागेश्वर का एकांतवास खत्म नहीं होता, उनके फिर से दरबार लगाने का इंतजार शिवरंजनी करेंगी। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अब जब धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम में नहीं हैं, तो मैं बाहर रुककर क्या करूंगी। जब वो आएंगे तभी तो दरबार लगेगा, अभी फिलहाल जल चढ़ाकर घर चली जाऊंगी। दोस्तों, जब शिवरंजनी से पूछा गया कि बागेश्वर धाम ने आपको बिटिया बोला है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी। शिवरंजनी ने कहा कि मैंने कभी नहीं सुना कि धीरेन्द्र शास्त्री ने मुझे बिटिया कहकर बुलाया हो। मैं तो उन्हें प्राणनाथ मानती हूँ, मतलब कि अपना भगवान मानती हूँ। दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए लेट्स टॉक लॉस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।